हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत। आप सभी को वेब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मैकमोहन रेखा के बारे में देखेंगे। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा क्या है, कब और क्यों खींची गई थी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। यही भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। चीन एक ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन का बादशाह काम हो जाए। चीन का अपनी सभी पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा या जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। आइए इस लेख में भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन रेखा और इससे उपज विवाद के बारे में जानते हैं। मैकमोहन रेखा क्या है? व्हाट इज मैकमोहन लाइन? मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में वैदेशिक सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। यह रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था, जो को भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन इस तरह चीन इस रेखा को नहीं मानता है। अब हम देखेंगे शिमला समझौते के बारे में। शिमला एग्रीमेंट ये क्या है? भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था। इसमें चीन मौजूद नहीं था, क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार शिमला समझौते के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश को तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना, और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गई। चीन मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता है? चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका इस हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौते नहीं कर सकते। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। अब चीन न तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और न ही उसे स्वीकारता है। चीन यह भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू किया था। मैकमोहन रेखा पर भारत का पक्ष है। भारत का मानना है कि 1940 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी, तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरह से सीमा समझौता करने का पूरा हक है। अर्थात भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया, तो यह क्षेत्र भारत का नियंत्रण में आ गए। इस प्रकार तवांग पर चीन का दावा एकदम ही गलत है। मैकमोहन रेखा पर वर्तमान स्थिति क्या है? भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इससे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता। चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच यह विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार यह भारत राज्य का हिस्सा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। पंचशील सिद्धांत के बारे में यही स्थिति है। तो यही भी भारत के और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा के बारे में जानकारी। इस वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।